नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, ये कॉमिक्स है बाकेलाल और विक्रम सिंह, जिसका मैंने पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट जा कर के देखिए, तभी आपको कॉमिक्स पूरी समझ में आएगी। तो चलिए, पिछले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे इस पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही क्षण के अंतर से विशाल चट्टान रथ से टकराने से चूक गई। तभी रथ बुरी तरह से डगमगाया और रास्ते का वो हिस्सा ना जाने कैसे पोला हो गया था, जिसमें धंसकर रथ उछलकर पलट गया। ओह, चट्टान तो रथ से बच गया, लेकिन आगे जमीन के उस पोल भाग में फंसकर रथ को जरूर ही पलटना था। भला हो इस चट्टान का, जिसे देखकर अगर मैं रथ से कूद ना पड़ता तो इस रथ की तरफ मेरा शरीर कई जगहों से टूट फूट गया होता। विक्रम सिंह का रथ तो टूट फूट गया था, किंतु शुक्र था कि घोड़े को कोई चोट ना आई थी। अब आगे का सफर इस घोड़े पर ही तय करना होगा। इधर बाकीलाल ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी आंखें खोली। ही हा 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 हा, मोटे का लाश का भी बुर्ता बन गया होगा। ही नचे मन मेरा मगन तिगड़ा धिक्की धिक्की। लेकिन ये क्या, मोटा मुटल्ला मुच्छर मनुष्य मच्छर। इधर बाकीलाल की फूटी किस्मत जोर मार रही थी। ओह, ये क्या आ पड़ी मेरी पीठ पर। कमबख्त, रेत में मुंह छिपाकर से सो भी नहीं सकते। हाँ, अगर मुझे पता होता है कि मुच्छर का रथ इस तरह पलटने वाला है तो मैं चट्टान की सरकाता। ओह, मगर ये धड़ धड़ के स्वर कैसे आ रहे हैं। आह, भड़ाक। कमबख्त, मरा कि नहीं? धड़कन तो चालू है। बाकीलाल, हिम्मत करके उठ जा, वरना मुच्छर कहीं खजाने तक पहुंच गया तो अपने आप को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चल ताकत, छोटे रास्ते से भाग। रथ के टूटने से मुझे केवल इतना लाभ हुआ कि मुच्छर के लिए रखे गए फल व पकवान अब मेरे काम आएंगे, जिसे मैंने अपने साथ रख लिया है। इस बार विक्रम सिंह को रोकने के लिए बाकीलाल ने पहाड़ी का रास्ता चुना। वाह, एक तरफ पहाड़ी, दूसरी ओर खाई। रास्ते भी अत्यंत सकड़ा है। इस स्थान पर विक्रम सिंह के बच्चे के रास्ते में अगर एकाएक ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो विक्रम का बच्चा खाई में गिरे ही गिरे। बाकीलाल ने घोड़े को छिपाने के बाद रस्सी सड़क पर डाल दी। रस्सी का एक सिरा मैंने बांध दिया है पहाड़ी में उभरे एक पत्थर से, और दूसरा सिरा हाथ में रहेगा। जैसे ही विक्रम का बच्चा यहाँ से गुजरेगा मैं खींच दूंगा रस्सी। विक्रम का बच्चा धार से जाकर गिरेगा गहरी खाई में। वो मारा पापड़ वाले को। हो गया बाकीलाल का काम। अब विक्रम सिंह का बच्चा खजाना नहीं ला पाएगा और बुराड़ी का राजा मुझे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बुराड़ी पहुंचने से पहले सुरमा घाटी पहुंचकर मैं सारा खजाना किसी अन्यंत्र स्थान पर छिपा दूंगा, ताकि अगर बुराड़ी का राजा बुढ़ऊ अपने वायदे से मुकर जाए तो कम से कम खजाना तो मेरे हाथ लग सके। सुरमा घाटी, ये क्या, यहाँ तो चारों ओर हड्डियाँ बिखरी हुई है। बेटा बाकीलाल, यहाँ खजाना कहाँ है? सहसा घाटी गूंज उठी। एक अति भयंकर अट्टहास थे। खजाना? हा। तो इस बार राजा बुढ़ऊ ने तुझे लपेटे में ले लिया बाकीलाल। कौन है बे? मेरा नाम भी बता दिया तुझे बुढ़ऊ ने। मेरा नाम बे है। दरअसल क्या है कि एक युद्ध में मारे गए अपने साथी राक्षसों को जीवित करने के लिए मुझे हर अमावस्या को एक मानव के रक्त की जरूरत पड़ती है। राजा बुढ़ऊ ने मुझे प्रत्येक अमावस्या को एक व्यक्ति की भेंट देने का वादा किया है। 100 विदेशी को खजाने वो राजा बनाने का लालच देकर बुढ़ऊ यहाँ भेज चुका है। अब तुम हो आखिरी भेंट, जिसके रक्त की भेंट देवता को चढ़ाते ही मेरे ये सब साथी जीवित होकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। हा। यह सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई बाकीलाल की। अगर मुझे ये सब पता होता तो मुझे मुच्छर सिंह को यहाँ आने से रोकने की क्या आवश्यकता थी। अब मैं तुझे ले चलूंगा अपने देवता के पास। इसी पल बाकीलाल की एक उंगली तेजी के साथ हरकत में आई। भागो। ओह, गुलगुली करता है कमबख्त। उफ, छूट गया।
राक्षस ने खोपड़ी उठाकर बाकीलाल पर दे मारी। बे के हाथ से बचकर कहाँ भागेगा। हाय, मर गया, मुझ पर बेहोशी छा रही है, मगर रुकने का मतलब तो मौत ही होगा। बेहोशी में भी भागना होगा मुझे। लानत है इस राक्षस पर, जो एक मानो उसकी पकड़ से छूट निकला। भाग भाग, देखता हूँ मुझसे बचकर कैसे भागेगा। तेरे जैसे भगोड़े के लिए मैंने ये व्यवस्था कर रखी थी। अब कुछ देर बाद आकर आराम से मैं तेरा टेटुआ इस गड्ढे में ही दबा दूंगा। होश खराब हो गए बाकीलाल के। ओह, ये राक्षस कभी भी नीचे आ सकता है। चलो, अब छुटकारा मिलेगा हड्डियों के चुभन से। यहाँ से बस निकलने का भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तभी, घिया पहलवान, जल्दी करो, घोड़े के पेट से उतरकर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, वरना ये भयंकर राक्षस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जल्दी करो। इस समय तो ये मुझे अपना हितैषी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मौत राक्षस बे के रूप में तेजी के साथ मेरी ओर बढ़ रही है। इसलिए जैसा यह प्राणी कहता है, मैं वैसा ही करता हूँ। बाकीलाल सवार हो गया रेंगू के पीठ पर। इसी के साथ रेंगू पुनः उस गुफा में आगे बढ़ता चला गया। मैं भी दौड़ लूँ, कहीं गायब शिकार के बदले मैं ही बन जाऊँ ना राक्षस के क्रोध का शिकार। घिया पहलवान, मेरा नाम रेंगू है और तुम मुझे अपना मित्र ही समझना। मित्र? तब रेंगू ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद ओह, ये समझ रहा है कि वो चट्टान मैंने इसकी जान बचाने के लिए गिराई थी। या पहलवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रेंगू के उन शब्दों और रेंगू की विशेषता ने जैसे बाकीलाल पर जादू सा असर किया। अगर ये रेंगू किसी नगर के नीचे से गुजर जाए तो बड़े से बड़ा नगर भी पलक झपकते धराशायी हो सकता है। सोचते सोचते बाकीलाल प्रसन्नता के मारे सहसा ही बड़े जोरों से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। ही। अब आएगा मजा राजा बुढ़ऊ, अब बुरारी की खैर नहीं। ही। हा। मन ही मन योजना बनाकर बाकीलाल ने रेंगू से कहा, रेंगू, क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तुम एक बार कहकर तो देखो घिया पहलवान। काश, मेरा मतलब तुम्हें बस जमीन के नीचे ही नीचे, जहाँ मैं कहूँ, सुरंग खोदते हुए निकलते जाना है। इसी के साथ बाकीलाल ने राजा बुढ़ऊ की कारस्तानी को नमक मिर्च लगाकर रेंगू को बताया। तब क्रोध से फुफकार उठा रेंगू। ये बात तो फिर घिया पहलवान, मेरा मतलब बाकीलाल, अब तुम देखो रेंगू को और रेंगू की धार को। गुर्र, वाह, बन गई बात। तो फिर सुनो रेंगू, सर्वप्रथम तुम बुराड़ी के चारों ओर की नीचे की जमीन को खोखला कर दो, ताकि अगर कोई नगर से भागने की चेष्टा करे तो वो खोखली जमीन में धंसकर मारा जाए। इधर इसी समय राक्षस भी उस गड्ढे में पहुंचा था। शिकार कहाँ गया और ये सुरंग कैसी है? ओह, वैसे ही कोई जादूगर है, वरना इतनी जल्दी सुरंग बनाकर नहीं भाग सकता था। अब यहाँ रुकने का, उसका पीछा करने का कोई लाभ नहीं होगा। खैर, कोई बात नहीं। अब मुझे केवल एक ही भेंट देवता को चढ़ानी है। अब अगर अमावस्या को आज की रात ये कार्य ना हो सका तो फिर मुझे अगली अमावस्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। लकड़ी काटते उस गरीब लकहारे पर नजर पड़ गई राक्षस बे की नजर। और हा, आज मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राक्षस बचाओ। इधर रेंगू जमीन के नीचे बुरारी के चारों ओर जमीन को पोला करने में जुटा हुआ था, और इधर राक्षस बे ने अपने देवता को दी मानव रक्त की अंतिम भेंट स्वीकार कर देवता। मोगम्बो खुश हुआ। वर मांग बे। वर ये चाहिए कि सुरमा घाटी में मृत पड़े मेरे साथियों के कंकाल पुनः हाड़ मांस में बदलकर जीवित हो जाए, ताकि वो सब मेरी जय जयकार करें और मैं इस पृथ्वी पर राज्य करने के अभियान पर निकल सकूं। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। मौज कर बे, लेकिन ध्यान रखियो, अगर तू अपने मकसद के पहले अभियान में असफल हो गया तो फिर तेरी और तेरे साथियों की मृत्यु पक्की है। आज अति प्रसन्न था भयंकर राक्षस बे। चलो, हमारा विजय अभियान बुराड़ी से शुरू होगा। इधर जमीन के नीचे एक अंतिम चक्कर लगाया बाकीलाल ने। वाह, ये रेंगू तो बड़े काम की चीज निकला। तभी अचानक ठिठक कर रुक गया रेंगू, और इसी पल भड़ाक से नीचे आ गिरा जमीन का वो हिस्सा। ओह, ये कौन नीचे आ गिरा? ये तो विक्रम सिंह मुच्छर मनुष्य। रेंगू, इसे कुचल डालो।
नहीं, ये तो कद्दू पहलवान है, इसने भी कटीले से मेरी जान बचाई थी। अरे भाग्यलाल तुम? जी महाराज, मैं बुरारी के चारों ओर जमीन पोली कर रहा था। वो, ये मैं क्या कह गया? क्या? मगर क्यों? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता महाराज, लेकिन आप जिंदा कैसे बच गए? भाग्यलाल, मैं तो सुरमा घाटी जा रहा था, मगर अचानक मैं घाटी में गिर पड़ा। सुरमा घाटी तक तो मैं नहीं पहुंच सका, मगर मैं जिस घाटी में गिरा वहाँ चारों ओर हीरे हीरे बिखरे पड़े थे। बस जितने हीरे समेट सका समेट कर अब मैं बुरारी में प्रवेश करने ही जा रहा था कि यहाँ आ पड़ा। भाग्यलाल जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलो। जी महाराज। ओह, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रेंगू, हमें बाहर ले चलो। जो क्या भाग्यलाल? रेंगू विक्रम और बाकी के साथ बाहर निकला। अच्छा भाग्यलाल, अब मैं जाता हूँ यहाँ से बहुत दूर, जहाँ मेरे कारण किसी नगर पर कोई आँच ना आए। विक्रम सिंह और बाकीलाल की खबर पाकर राजा बूढ़ो जल्दी से बाहर निकल आया। तो तुम में बचकर कैसे आ गए? मेरा मतलब क्या खजाना ले आए? जी हाँ महाराज, खजाना घोड़े पर लदा है। बाकीलाल, मैं तो सुरमा घाटी, ओ सॉरी। तभी मिला वो बुरा समाचार। महाराज, राक्षस भी अपनी राक्षस सेना के साथ बुरारी पर आक्रमण कर दिया है। क्या? पानी? और फिर से गई आक्रमण। हम तुम्हारे साथ है राजा बूढ़ो। बाकीलाल के रहते हम राक्षसों का भला कैसे? बाकीलाल के रहते हमें राक्षसों का भला कैसा भय? जी महाराज, मर गए। इधर इधर से बढ़ी राजा बूढ़ो की सेना, बाकीलाल और विक्रम सिंह। राक्षस 10 मारूंगा और 1 गिनूंगा, राक्षस 1 मारूंगा और 10 गिनूंगा। दूसरी ओर बुरारी की ओर से बड़ी राक्षस बे की राक्षस सेना। मारो मारो! और तभी धड़धड़ाकर जमीन में धंसती चली गई राक्षस की सेना। ओह, ये क्या? बचाओ! ये देख प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। बाकीलाल जिंदाबाद! बाकीलाल, अब मैं समझ गया तुमने बुरारी के चारों ओर जमीन पोली क्यों कर दी थी। याहो! और जैसे ही सबको बाकीलाल की बुद्धिमानी का पता चला, ये चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। मुझे मत उठाओ, उठाना हो तो मेरी जनाजा उठा। बाकीलाल जिंदाबाद! इधर राक्षस देवता के वर के फलस्वरूप अपने प्रथम अभियान में असफल होते ही राक्षस बे और उसकी पूरी सेना तुरंत मारी गई। जबकि विक्रम सिंह ने राजा बनने का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, राजा बूढ़ो, आपकी शर्त को मैंने अपनी योग्यता एवं कार्यक्षमता पर रखने के लिए स्वीकार किया था। मैं तो स्वयं विशालगढ़ का राजा हूँ। और फिर मेरे प्यारे बाकीलाल, आग गले लग जा। पुच्छी, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को पूछी बनाई, तूने काहे को। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।